देखो आज के टाइम पे अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो पैसे ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। उसी में काफी पॉपुलर तरीका है जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो है चेक के थ्रू पेमेंट। फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख रुपया कैश की जरूरत है और आपको बैंक से कैश विड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप चेक कैसे भरेंगे। फॉर एग्जांपल किसी पार्टी ने आपसे चेक में ही पैसा मांगा है, मुझे शुभम शर्मा के नाम पे 2 लाख रुपए का चेक इशू करना है, तो उस चेक को मैं कैसे भरूंगा, क्या क्या बातें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारा चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि फ्यूचर में आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करें, या तो कैश विड्रॉ करें, या तो आपको कोई चेक भी देता है, तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है, वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो बिना किसी दिक्कत के प्रोसेस हो जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना। तो चीजों को सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक का चेक लिया है, तो चीजों को हम 1 बाय 1 सिंपली समझना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो या तो आपने किसी को चेक इशू किया है, या तो आपको किसी ने चेक इशू किया है, तो इस तरीके से आपके पास में एक चेक है। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, उस चेक का डेट क्या है, क्योंकि जिस दिन का चेक है उस दिन से लेके 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है। यानी कि अगर मैंने किसी को 1 जनवरी को चेक इशू किया है तो 31 मार्च तक उसकी वैलिडिटी होगी। दूसरी बात, जिस बंदे को मुझे पेमेंट करना है तो उस पेई का नाम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए। जितने अमाउंट का चेक है तो यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर लिखा होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का चेक है, यहाँ पे लव कुंवर का चेक है, तो यहाँ पे उसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये 5 चीजें आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। उसके अलावा एक चेक के ऊपर आपको और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, तो जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का नाम उस चेक के ऊपर लिखा होता है। आपका IFSC कोड यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आपका चेक का क्या नंबर है वो भी यहां से आपको 6 डिजिट का चेक नंबर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको आपका माइकर कोड, अकाउंट आईडी, ट्रांजैक्शन कोड, ये सब भी देखने मिल जाता है, लेकिन ये आपके उतने काम का नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसके थ्रू आप ये मान के चलो कि मुझे मेरे ही अकाउंट से 1 लाख रुपया कैश विड्रॉ करना है, तो मैं उस चेक को कैसे भरूंगा और कैसे पैसे विड्रॉ करूंगा। तो देखो मेरे नाम पे मेरा ये चेक है, तो सबसे पहला जिस दिन मैं पैसा विड्रॉ करने जाऊंगा उस दिन का मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा, क्योंकि ये मेरा ही चेक है, मेरे ही अकाउंट से पैसे निकालने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ लिख दिया और आगे का जो भी जगह खाली है इस तरीके से मैंने पेन से लाइन खींच दिया, ताकि इस चेक का कोई गलत यूज ना करे। मुझे 1 लाख रुपया निकालना है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर डाल दिया, और जो भी जगह खाली थी वहां पे मैंने पेन से इस तरीके से मैंने क्रॉस कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने अपना साइन कर दिया है, और ये चेक मैं सिंपली बैंक के अंदर कैशियर को दे दूंगा और मैं बैंक से 1 लाख रुपए कैश इस तरीके से निकाल सकता हूं। अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन आप ये मान के चलो कि मैंने शुभम शर्मा नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपया उधारी लिया था, लेकिन अब मुझे उसका पेमेंट करना है, वो भी चेक के थ्रू, तो मैं कैसे चेक को भरूंगा। तो ये मेरा चेक है, मैंने अगेन यहाँ पे चेक का डेट डाल दिया, मुझे शुभम शर्मा को पेमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे शुभम शर्मा का नाम लिख दिया, और आगे जो भी जगह खाली थी मैंने यहाँ पे डैश कर दिया, ताकि इस चेक का कोई भी गलत यूज ना करे। मुझे 10,000 रुपए का पेमेंट करना है, तो 10,000 मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने 10,000 रुपीज में लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने सिंपली सिग्नेचर करके शुभम शर्मा को दे दूंगा। तो शुभम शर्मा बैंक के अंदर जाके कैश निकाल सकता है, तो उसका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन इस चेक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चीज और यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको बताया नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है और बेरर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने बेरर के ऊपर देखो एक लाइन मारी है, इसका मतलब यह हुआ कि जो चेक का पैसा है वो बैंक में जाके सिर्फ और सिर्फ शुभम शर्मा ही निकाल सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा तो उसको वो चेक का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे और बेरर के ऊपर अगर मैंने ये लाइन नहीं मारा होता तो जिस व्यक्ति के हाथ में वो चेक जाता वो व्यक्ति बैंक में जाके पैसे विड्रॉ कर सकता है, जिसको बेरर चेक कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी के लिए कि आप जिस व्यक्ति के नाम पे चेक इशू करते हैं तो बेरर के ऊपर आपने क्रॉस कर देना है, ताकि किसी बंदे के हाथ में चेक लगे तो वो बैंक से पैसे विड्रॉ ना कर सके। उसके अलावा यहाँ पे आप एक और सिचुएशन मान के चलो कि मैंने शुभम शर्मा से 10,000 रुपए लिए थे, मुझे उस उधारी का पेमेंट करना है चेक के थ्रू ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पैसा है वो शुभम शर्मा कैश ना निकाले, पैसा सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो। तो उस सिचुएशन में मैं उस चेक को कैसे भर सकता हूं।
तो यहाँ पे अगेन ये मेरे नाम का चेक है, तो मैंने यहाँ पे चेक का डेट डाल दिया, मैंने शुभम शर्मा का नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे बैरर के ऊपर भी क्रॉस कर दिया कि शुभम शर्मा के ही अकाउंट में पैसे जाना चाहिए, और यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन रुपीस, और मैंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए, जो बेसिक चीजें हम चेक के ऊपर करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक और एडिशनल काम करना होगा ताकि उसके अकाउंट में ही पैसे जाए। तो मुझे चेक के लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस किया है जिसको आप क्रॉस चेक कहते हैं, और मैंने यहाँ पे बीच में अकाउंट पे ही लिख दिया है। इसका मतलब यह हुआ अगर आप अकाउंट पे ही नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सिंपली यहाँ पे आपको चेक के लेफ्ट में 2 क्रॉस कर देना है, जिसको क्रॉस चेक कहा जाता है, जिसका मतलब यह होता है कि पेमेंट सामने वाले को कैश नहीं मिल सकता, पेमेंट जो है वो सामने वाले के अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन आप मान के चलो कि मैंने शुभम शर्मा से बड़े अमाउंट का कर्जा लिया था, अब मुझे उसका पेमेंट करना है। यानी कि अगर आप कोई बड़े चेक का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे और क्या आप सेफ्टी रख सकते हैं। तो मान लो मैंने शुभम शर्मा से 10 लाख रुपए लिए थे, मुझे उसका पेमेंट करना है, तो मैं सेफ्टी के साथ में और कैसे पेमेंट कर सकता हूं। तो अगेन मैंने यहाँ पे चेक का डेट लिख दिया, मुझे पेमेंट करना है शुभम शर्मा को, तो शुभम शर्मा का नाम, और मैं यहाँ पे सेफ्टी के लिए अकाउंट नंबर भी उसका लिख सकता हूं, तो भी शुभम शर्मा को पेमेंट पहुंच जाएगा ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो मैंने सिंपली क्या किया, लिख दिया शुभम शर्मा अकाउंट नंबर, तो इस अकाउंट में आप पैसे लिख दो, पैसे भेज दो, और मैंने आगे जो भी जगह खाली था मैंने डैश कर दिया है। और क्योंकि मैं चाहता हूं पैसा शुभम शर्मा के अकाउंट में ही जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस भी कर दिया है, और मैंने यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन रुपीस और प्रॉपर मैंने यहाँ पे साइन कर दिया है, और शुभम शर्मा के ही अकाउंट में पैसे जाए। तो जो बैरर वर्ड है मैंने यहाँ पे इसके ऊपर भी क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे कोई बड़े अमाउंट का चेक होता है तो आप सिंपली पार्टी का नाम और अकाउंट नंबर भी उसका चेक के ऊपर लिख देंगे, तो भी सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके अलावा आप जिस भी पार्टी को चेक इशू करते हैं, तो सामने वाला पार्टी क्या करता है, उस चेक को लेके अपने बैंक में जाता है और वहां पे वो अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिख देता है, तो बैंक उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है। अब यहाँ पे एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई चेक वगैरह भर के किसी को देते हैं तो साथ में आपको रिकॉर्ड स्लिप भी मिलता है। तो उस रिकॉर्ड स्लिप के ऊपर आपको वो चेक के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको वो रेफरेंस के लिए काम आता है। तो मैंने यहाँ पे शुभम शर्मा को चेक इशू किया था 26 तारीख को, चेक नंबर ये है, और 10,000 का चेक इशू किया था। तो फ्यूचर में मुझे कभी भी पेमेंट स्टॉप करवाना है तो किसी भी चीज़ के लिए जरूरत पड़ेगी तो मुझे यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कैंसल चेक का। बहुत सारे जगह पे आपसे कैंसल चेक मांगा जाता है, तो कैंसल चेक आप कैसे भरेंगे, सिंपली क्या करना है, देखो मैंने क्या किया है, ये मेरा चेक है, चेक के दोनों यहाँ पे मैंने एक क्रॉस कर दिया है और बीच में मैंने कैंसल लिख दिया, तो ये हो जाता है कैंसल चेक। कब कब मांगा जाता है, तो जनरली अगर आप अपने पीएफ से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपसे कैंसल चेक मांगा जा सकता है। अगर आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तभी भी आपसे कैंसल चेक मांगा जाता है, या तो अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो बैंक भी आपसे बहुत बार कैंसल चेक मांगती है, तो इस तरीके से आप कैंसल चेक भी भर के उनको दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो, डाउट हो, तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।